नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो लेथ मशीन स्पेंडल रिपेयरिंग का। ठीक है, तो कैसा है, क्या है और उसमें क्या मैं रिपेयर करूंगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आइए चलते हैं सीधा मशीन पर। तो फाइनली हम दिल्ली बेड मशीन के ऊपर आ चुके हैं। ठीक है, और इसके ऊपर आप देखेंगे कि मैंने एक छोटी लेथ मशीन की स्पेंडल को मैंने ट्रू कर रखा है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जो स्पेंडल है आप देखिए, ये एक स्पेंडल है, आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। यहाँ पे मैंने इसे चक्के में अच्छे से क्लिप कर लिया है और इसे मैंने ट्रू कर लिया है। मैं आपको चला के दिखाता हूँ। आप देखिए, ये बिल्कुल ही ट्रू हो गई है। ठीक है, अब जो काम है अपना मैं आपको दिखा दूँ। ये आप थ्रेड देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये यहाँ पर थ्रेड है। ठीक है, इस थ्रेड में कमी थोड़ी सी ये हो गई कि इसके ऊपर जो चकनट चढ़ा हुआ था वो इसमें स्लिप कर रही है, यानी कि चकनट फेल हो गया। और जो चकनट के जब चूड़ी खराब हो जाते हैं तो इसके ऊपर का भी चूड़ी थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है। तो पहले हमें करना है कि इस चूड़ी को हम साफ़ करेंगे अच्छे से, और इसके अंदर कितनी चूड़ी है वो भी बताएंगे, और कौन सा चकनट है, इसका चकनट कैसे बनाएंगे हम दोनों करके दिखाएंगे। आज आपको दिल्ली बेड पे भी दिखाएंगे और राजकोट के मशीन पे भी आज दोनों काम करके ही आपको दिखाऊंगा। ये इसके ऊपर हम दिल्ली बेड के ऊपर इसका थ्रेड काटेंगे, जो कि इसमें चूड़ी है, और जो इसका जो चकनट होगा वो मैं आपको राजकोट के मशीन पे काट कर दिखाऊंगा। दोनों का चूड़ी का सेटिंग दिखाऊंगा, कैसे काटते हैं, कैसे क्या करते हैं, सब कुछ आपको बताकर, दिखाकर, काट कर इसके ऊपर चकनट चढ़ाकर आपको टोटल फाइनल काम दिखाऊंगा। ठीक है, तो आइए पहले चकनट देखते हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे कि ये दो चकनट उसके ऊपर लगे हुए थे। ठीक है, और ये ऐसे जब जा क्लैंप हो जाता है तो चकनट हो जाता है। ठीक है, आपको भी पता होगा, ये तो कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, पर इसे हमें बढ़ाना है। तो ये चकनट भी हम बढ़ाएंगे, और कैसा बढ़ाएंगे, जिसके लिए हमें मटेरियल की ज़रूरत होगी। तो हमने इसे ले लिया और इसे बांधने देंगे हम राजकोट के मशीन पे। तो जैसा कि आप देखेंगे कि मैंने राजकोट के मशीन पे इस पीस को मैंने बांध दिया है, और इसको भी मैंने ट्रू कर लिया है। ठीक है, इसे मैंने ट्रू कर लिया, और अब इसके अंदर हम जो करेंगे ड्रिल करेंगे। ठीक है, लेकिन इसको करने से पहले इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इसका आईडी जो साइज़ हम बनाएंगे, इसको बनाने से पहले जो हमने स्पेंडल पे थ्रेड डालना है उसको थ्रेड डालकर, और जो उसका फाइनल डाया होगा यानी कि ओडी होगी, उसके हिसाब से ही इसके अंदर आपको आईडी साइज बनाना होगा, और फिर इसके अंदर थ्रेड डालेंगे। तो इसके लिए पहले हमें चलना होगा स्पेंडल के ऊपर। तो हम आ चुके हैं फिर से अपने स्पेंडल के ऊपर, यानी कि दिल्ली बेड के मशीन पे जो हमने बांध रखा है। ठीक है, और अब इसका हम चूड़ी साफ़ करेंगे। तो जो इसके ऊपर जो थ्रेड है ये 16 चूड़ी में है। ठीक है, तो 16 चूड़ी पहले हम इसके ऊपर सेट करेंगे और आपको काट के दिखाते हैं। और अब हम हैं अपने चार्ट के ऊपर। ठीक है, तो अब ये जो चार्ट है इसमें 16 चूड़ी हमें देखना है कि कहाँ है। तो 16 चूड़ी आप देख पा रहे हो यहाँ पे है। ठीक है, और इसके लिए ये जो सेट होगी मैं आपको बता दूं कि सी पर होगा। ठीक है, इसका जो लीवर सेट होगा ये वाला मैं आपको दिखा दूं। ये जो लीवर सेट होगा, ये गियर जब हम जो चेंज करते हैं वो सी पे रहेगा। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे जो आपका लीवर है ये कितने पे सेट होगा, तो आप देख पा रहे होंगे कि 16 चूड़ी हमारा लीवर 1 पे आएगा। ठीक है, तो हमें इसे 1 पे करना है, तो हम इसे पहले 1 पर कर लेते हैं। हमने इसे 1 पे कर लिया, और ये जो लीवर है सॉरी, ये जो हमारा गियर जो चेंज होगा इसके ऊपर जो सी ई यानी कि ये ई पर आएगा, तो हमें इसे ई पे करना है ऐसे। ठीक है, ये बीच में ई होगा, और इधर ए, इधर बी और सी यहाँ पर आप मेंशन किया हुआ है। क्लियर आपको दिख नहीं पा रहा होगा शायद, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, इस साइड जो होगा वो ए है, बीच में सी है और इधर बी है। ठीक है, और अब जो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे गियर का दिया हुआ है, ऊपर 25 है, बीच में 100 है और नीचे 50 है। ठीक है, बीच में 100 या 110 हो जाता है। तो आप देखेंगे इधर गियर मैंने वैसा ही लगा रखा है। यहाँ पर ऊपर आपका वही 25 का, और नीचे बीच में आपका लगा हुआ है, और नीचे जो आपका 50 का गियर है वो लगा हुआ है। ठीक है, तो ये मशीन की सेटिंग हो चुकी है। और इसके लिए अब जो थ्रेड हम काटेंगे, तो हमारा जो थ्रेड है वो राइट साइड में है। तो ये जो हमारा है ये राइट साइड में होना चाहिए। लेफ्ट का काटना हो तो आपको लेफ्ट के साइड में। इसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है पहले भी, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके वॉच करें। और ये लीवर आपको पता है ना, ये किस काम के लिए, ये हमारा स्क्रू चलाने के काम में आता है। ठीक है, जब हम इसे चेंज करेंगे तो हमारा स्क्रू चलने लगेगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे जो ये स्क्रू है ये ऑन हो गई, यानी कि ये थ्रेड काटने के लिए हम यूज़ कर, उस पर ओनली फीड चलता है। ठीक है, ये तो आपको मैंने पहले भी बताया है, निचला फीड का है और ये थ्रेड का है। और जब हम राजकोट में काटेंगे तो ऐसे ही पे फीड भी चलेगा और थ्रेड भी कटेगा, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा।
तो अब हमने लीवर सेट कर लिया, सारा कुछ कर लिया है। अब हमें करना है इस थ्रेड को मैच करना है। क्या करना है? मैच करना है। तो मैच करने के लिए हमें टूल जो हमने वाइट बिट लगा रखा है इसको हम नज़दीक करेंगे और इसको जब हम चलाएंगे तो देख पाएंगे कि ये थ्रेड इसके बीच में नहीं है, यानी कि अगर हम इस सेटिंग पर अगर अभी काटते हैं तो ये थ्रेड ख़राब हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो हैंड जो हड्डी है, ये देखिए, इस हड्डी को आप आगे पीछे जब करके, जब आपको क्या करना है कि सब कुछ सेटिंग करने के बाद जब ये लीवर को आप गिरा दीजिएगा। ठीक है, गिरा के आप सीधी तरीके से मशीन चला लें। चलाने के बाद से आपको इस हड्डी को आगे पीछे करना है और करके यहाँ पे आपको थ्रेड मिला लेना है कि हमारा पिच मिल रहा है नहीं। अगर आपने गियर सेट किया है, सही सेट किया है, सब कुछ सही है, तो आपका पिच 110% आपका मैच करेगा। जैसा कि आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे लगभग पिच मिलाया है और देखते हैं चला के क्या इस पिच के अंदर ये चल रही है। ये देखिए, बिल्कुल थ्रेड जो कटा हुआ पहले का है और इसके बीच में ही ये चल रही है, यानी कि ये जो हमने चूड़ी सेट किया है 16 चूड़ी, ये बिल्कुल 16 चूड़ी ही है। ठीक है, इसमें कोई अंतर नहीं है। देखिए एकदम उसके अंदर चल रही है ना, और ये इसके अंदर का जो भी ग्रीस ऑयल वगैरह जो भी है उस करके बाहर निकल रहा है। इसका मतलब कि हमने पिच मिला लिया है सही से। ठीक है, अब इसे हम कर लेंगे अच्छी तरीके से टाइट। अच्छी तरीके से जब हम टाइट कर लेंगे तो ये आगे पीछे हमारा नहीं जाएगा। अब आप देखेंगे कि ये थ्रेड कटना, यानी कि जो अंदर की गहराई है थोड़ा सा हमने साफ़ करना है अच्छे से, और ये जब साफ़ हो जाएगा तो बहुत ही फ्रेश थ्रेड निकल आएगी। और ये आप देख रहे होंगे ना, ये जो चल रही है, ये आउटसाइड घूम रहा है, ये मैंने जुगाड़ कर रखा है। ये पाइप है। ठीक है, पाइप के अंदर कैसे हमने जुगाड़ किया वो भी मैं आपको जब थ्रेड कट जाएगा तो मैं आपको दिखाऊँगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से साफ़ हो रही है। इसके अंदर जो भी कचरा है, जो भी हल्का फुल्का अगर बैंड हो गया है, उसको ये बिल्कुल ही साफ़ कर देगी और सीधा थ्रेड कर देगी। और इसके हिसाब से ही हम आगे चूड़ी काटेंगे चकनट के अंदर। बहुत ही आराम से ये साफ़ हो जाएगा आपका थ्रेड, और इसके हिसाब से ही हम आगे चकनट में काम करेंगे। जैसा कि आप देखेंगे कि ये हमने लगभग साफ़ कर दिया है, और ये आप गेज में ठीक से देख पा रहे होंगे कि मैंने इसमें 16G का ये गेज खोल रखा है, और ये उतना ही चूड़ी है। इसको भी चेक करने के लिए आप सीधा गेज ऐसे लगाएं और बैठा के देखें। दिख रहा है? बैठ गया ना? देखिए, कहीं भी डालिएगा ये बैठ जाएगा, कहीं भी डालिए बैठ जाएगा। इसका मतलब ये 16G का ही थ्रेड कंप्लीट हो चुका है। तो जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था मैं आपको दिखा दूँ। ये खोल, देखिए ये बाहर आ गया। ठीक है, ये देखेंगे आप, मैंने ऐसा कोई जुगाड़ बना रखा है ताकि ये देखिए आप, इसके अंदर पाइप है। ठीक है, ये आप ठीक से देखिए, ये पाइप है। ठीक है, क्योंकि स्पैंडल का ये लेथ मशीन का है, तो मैं इसको इसके अंदर ऐसे लगा दिया, और ये आप सेंटर देख रहे हैं, इसमें आके ये ऐसे बैठ गई थी। ठीक है, और अपने हिसाब से आप ट्रू कर सकते हैं। ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छा यूनिक जुगाड़ है, ऐसा आप भी बना के आप काम कर सकते हैं। तो ये हो चुकी है हमारी, और मैं इसे खोल लूँ, और खोलने के बाद अब जो है हमें इसका डाया चेक करना होगा। ठीक है, यानी कि इसका आउटर ओडी साइज चेक करेंगे और इसके हिसाब से उसमें चूड़ी काटेंगे। तो आइए फटाफट इससे पहले चेक कर लेते हैं। तो अब हम इसे कर लेते हैं फटाफट चेक, और इसे हम चेक करते हैं। लगभग ये 58.4 के करीब आ रहा है, यानी कि ये लगभग 58.5 है। ठीक है, इसके हिसाब से अब हम इसमें थ्रेड का साइज़ माइनस करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि हमें डिवाइड करना है कैसे, 25.4 मैंने आपको पहले बता रखा है। 25.4 डिवाइड बाई 16 चूड़ी। ठीक है, कितना आ गया? 1.587 करके। ठीक है, यानी कि लगभग 1.56 के करीब में। ठीक है, हमने इसे बराबर किया। ठीक है, अब इसमें माइनस आपको कितना करना होगा, वो जो आपका 58.4 था। ठीक है, बच गया कितना? 56.8। तो ये जो आपका साइज़ है, यानी कि 56.8 करके, ये आपका आईडी साइज़ बनेगा जो हम चकनट बनाएंगे। तो चलते हैं हम सीधा चकनट की तरफ। तो जिसके लिए हमें करना होगा ड्रिल, तो हमने लगाया है ड्रिल, मोटा बिट, और हमें कूलेंट की ज़रूरत पड़ेगी, और फटाफट करेंगे ड्रिल। अब हमें फेस करना होगा, तो हम इसे हल्का सा टच लेके, और लगभग जो हमें साइज़ का रिक्वायरमेंट होगा उसे फेस कर लें आप।
नेक्स्ट हमें ओडी बनाना होगा इसका, आउटर डाया साइज। तो जो भी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप बना सकते हैं। तो हमने फेस कर लिया है और अब बॉडी टर्न हो रही है। तो मुझे जो रिक्वायर्ड थी आउटर डाया की वो मैंने बना लिया है। और अब इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो आईडी का, ठीक है। तो जो मैंने साइज़ निकाला था वही इसका आईडी साइज होना चाहिए। अब फटाफट हमें आईडी बनाना होगा और आईडी बनाने के बाद जो साइज़ था 56.8 के करीब, वो आईडी बन के अब कंप्लीट हो जाएगी। तो आइए अब हम चेक कर लेते हैं जो अपना आईडी साइज़ है। आप देखेंगे 56.8, ठीक है, बिल्कुल सेम साइज़ मैंने बना दिया है। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा वो मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर आपको एक स्टेप बनाना होगा, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। वो जो स्टेप होगा यहाँ पे एक आपको स्टेप सा बनाना होगा लगभग 1 mm का, ठीक है। ऐसे आप 1 mm डाउन कर देंगे तो इसका जो आपको फ़ायदा मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। जब ये इसके अंदर थ्रेड कट जाएगी, जब ये चकलेट कंप्लीट हो जाएगा, जब हम टाइट करेंगे ना तो इसके ऊपर टाइट होगा, ठीक है। और ये आपका फ्री, ये दोनों साइड अप्लाई होता है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो अब जो हमें नेक्स्ट प्रोसेस चाहिए थ्रेड के लिए, तो हमने थ्रेड के लिए टूल बांध लिया है और हमने ये वाइट बिट इसके अंदर धार लगा लिया है गेज के हिसाब से, और इसमें चूड़ी काटना है, ठीक है। तो पहले हम इस राजकोट मशीन का चार्ट देखते हैं और उसके हिसाब से गियर लीवर सेट करेंगे। अब जो आप देखेंगे कि इसमें 16 चूड़ी कहाँ है, तो देखिए ये ग्रीन पट्टी में 16 चूड़ी है, ठीक है। यहाँ है ना, ये राजकोट की मशीन है और ये ऊपर दिया हुआ है ग्रीन पट्टी के अंदर कि थ्रेड पर इंच, ठीक है। तो ये 16 चूड़ी के सामने आप देखेंगे बी और डी, ठीक है। तो बी और डी हमें सेट करना है और ये जो हमारा 16 है इसको हम सेट कर लेते हैं अपने लीवर के ऊपर। आइए, तो जैसा कि आप देखेंगे कि ये हमारा डी पे ऑलरेडी है, नीचे वाला ये डी पर है और इसको हमें घुमाना होगा। तो हम इसे हल्का सा मशीन ऑन करेंगे और इसे घुमा देंगे, ठीक है। ये जब हमारी घूम गई, ये बी पे हो गई और ये डी पे हो गई, ठीक है। और जो हमारा लीवर होगा वो 8 के ऊपर होगा। तो आपको ये लीवर यहाँ से हल्का सा लूज करके उसके बाद घुमाना होता है, ठीक है। ऐसे आप घुमा सकते हैं। तो हमें कितना सेट करना है, इस पर नंबर जो होगा ये एरो के सामने आप ला के मिला दीजिए। 8 चूड़ी 8 के ऊपर आएगा, तो ये हमारा 8 के ऊपर आ गया, ठीक है। उसके बाद हम इसे लॉक कर देंगे, तो ये हमारा सेट हो गया। और इसके लिए जो गियर है, यहाँ पे ग्रीन कलर में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ऊपर का जो गियर होगा वो 33 का होगा और नीचे का 88। देखिए जो 33 है हमारा, मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर, ये जो ऊपर वाला है ये हमारा 33 का है, यानी 33 का है। और ये नीचे आप जो देख रहे हैं वो 88 का है, ठीक है। तो ये हमारा ऑलरेडी सेट है। तो हम इसे करते हैं बंद। तो अब हम इसे कटिंग करते हैं अपना थ्रेड, ठीक है। अच्छे से इसमें हम थ्रेड काटेंगे जो हमने साइज बनाया है और उसके बाद हम चेक करेंगे चढ़ाकर। तो जो आप इसका थ्रेड काट रहे हैं, तो जो मैंने माइनस करके इसका जो आईडी साइज बनाया था ना, जितना मैंने माइनस किया था उतना ही इसकी गहराई जाएगी। इस बात को याद रखिएगा। आपका जो हैंडल में जो रीडिंग है उसमें अगर मैंने माइनस जो किया था 1.58 के करीब में, यानी कि 1.6 करीब में, उतना ही आपको गहराई भी बढ़ा के चलना है। यानी कि इसके अंदर जो गहराई बनेगी वो जितना हमने माइनस किया था 1.58 यानी 6 करीब में, तो इतना ही इसके अंदर गहराई जाएगा। इस बात का आप ख्याल रखें, जो नए लड़के हैं उनके लिए बता रहा हूँ। तो ये हमारा अब फाइनल हो गया है मेरे हिसाब से, जो मैंने इसका गहराई वगैरह मेंटेन किया था। और इसे अब हम खोलेंगे और खोलने के बाद इसे चढ़ाकर चेक करते हैं। इसे हम अच्छे से खोल लेते हैं पहले, और खोलने के बाद जो हमने स्पेंडल बनाया था उसके ऊपर इसको हम ले चल के चढ़ा के चेक करते हैं। आइए अब हम इसे इसके अंदर चढ़ा के चेक कर लेते हैं। ये दिख रहा है। अगर आप साइज सही बनाएंगे ना तो कभी भी आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। बेहतरीन तरीके से आपका साइज़ जो मैंने बताया फार्मूला उस हिसाब से निकालिए और चढ़ाइए। देखिए कितना आराम से जा रहा है, दिख रहा है, लूज भी नहीं है। और ये देखिए कितना आराम से चढ़ रहा है, बिल्कुल आपकी आंखों के सामने, ठीक है। ये देखिए अब इसे हम खोल लेते हैं अच्छे तरीके से। ये देखिए, ये जब हमारा बन गया तो अब हमें क्या करना होगा कि नेक्स्ट प्रोसेस जो ये ओडी हमने ज़्यादा है इसे काटना है और इधर से फेस करना है, ठीक है। बस सिंपल है। और उसके बाद आप यहाँ पर 4 जगह कट लगा दें मिलिंग से, हो गया आपका चकलेट तैयार।
तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखते रहने के लिए आपको चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ज़रूर दबाना है, ताकि ऐसा कोई भी वीडियो बने आप तक तुरंत पहुँचे। फिर मिलेंगे किसी मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।